के जीवन का जो संघर्ष है उससे रिलेटेड भगवान ने गीता ज्ञान जो है अर्जुन को दिया था, इसलिए इसका जवाब है अर्जुन। महाभारत युद्ध का नायक कौन है? इसका जवाब है अर्जुन। तीसरा प्रश्न है, महाभारत युद्ध के दो पक्ष बताएं। ये तो एक शस्त्रों के हिसाब से भी हम सब जानते हैं, क्योंकि महाभारत देखा हुआ है सभी ने। इसका जवाब है कौरव पक्ष पांडव पक्ष। महाभारत युद्ध के दो पक्ष बताए, इसका जवाब है कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। महाभारत युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब है कलयुगांत में, अर्थात जब घोर कलयुग छा जाता है तब महाभारत युद्ध हुआ है, इसलिए इसका जवाब है महाभारत युद्ध कब हुआ था? तो कलयुग के अंत में। ये प्रश्न पूछने का भाव यही है कि बहुत सारे अज्ञानी लोग तो यही समझते हैं कि महाभारत युद्ध द्वापर युग में हुआ था। तो ज्ञान में चलने वालों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कलयुग के अंत में महाभारत युद्ध हुआ है और उसके बाद फिर गीता ज्ञान सभी को मिला है। अगला प्रश्न है, धर्म की ग्लानि होने से समाज में क्या होता है? धर्म की ग्लानि होने से समाज में क्या होता है? तो यहाँ बताया है इसका जवाब कि धर्म की ग्लानि होने से समाज में अधर्म और विधर्म बढ़ता है। विपरीत धर्म अर्थात जहाँ धारणाएं नहीं है, और अधर्म माना बिल्कुल भी जहाँ पे धारणाएं न हो, या तो विपरीत धारणाएं होने लगती है, माना सनातन धर्म की जो धारणाएं है उससे विपरीत आचरण होने लगता है, या तो बिल्कुल ही धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ इसका जवाब है धर्म की ग्लानि होने से समाज में क्या होता है? तो अधर्म या विधर्म बढ़ने लगता है। उसके बाद अगला शब्द है धर्म की ग्लानि का समय बताए। तो यहाँ इसका जवाब भूमिका में एक वाक्य आया हुआ है, जैन और वैदिक प्रक्रिया के अनुसार कलयुग के अंत में ही धर्म की ग्लानि होती है। तो धर्म का ग्लानि का समय बताइए। इसका जवाब है कलयुग के अंत में धर्म की ग्लानि होती है। और सूक्ष्म रूप में भूमिका में और एक वाक्य आया है, सब धर्म चौथे युग की चौथी अवस्था में तमो प्रधान बन जाते हैं। अर्थात चौथे युग की माना कलयुग की भी जो चौथी अवस्था है अर्थात तमो प्रधान अवस्था है, उसमें धर्म की ग्लानि होती है। सृष्टि चक्र के चित्र में हम इस बात को समझे हैं कि हर एक युग माना जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग है, वो 4 युगों के अलावा हर युग भी 4 अवस्थाओं से प्रसार होता है। माना सतयुग की भी सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान अवस्था है। ऐसे ही कलयुग की भी जो चौथी तमो प्रधान अवस्था है
तो उस हिसाब से चौथे युग की चौथी अवस्था में सब धर्म जब तमो प्रधान बनते हैं तभी धर्म की ग्लानि होती है। अगला प्रश्न है, राम का अर्थ क्या है? तो मुरलियों में तो हम सभी ये सब बातें बार बार सुनते ही है। राम का अर्थ बताया है, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं वही राम है। यहाँ बताया कि राम का अर्थ क्या है, तो जिसमें योगी लोग रमन करते हैं उसका नाम है राम। और शास्त्रों की भाषा में बाबा भी मुरलियों में बताते हैं, रम्यते योगिनो यस्मिनिति राम। इसका जवाब है राम का, इसमें योगी लोग रमन करते हैं उनका नाम है राम। अगला प्रश्न है, रावण का अर्थ क्या है? उसका जवाब है रावयते लोकान इति रावण, अर्थात जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। अगला प्रश्न है, धर्म के विपरीत करना और सत्य का विरोध करना यह किनकी कमी बताई है? तो भूमिका में दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह इन सब की बात या उनका जो कर्म है उसका वर्णन करने में एक वाक्य आया है, कौरव संप्रदाय धृतराष्ट्र और उनके कुकर्मी पुत्र दुर्योधन, दुशासन जो सत्य धर्म के नाशक है और उनको समर्थन देने वाले बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे सन्यासी जो आज भी धर्म के विपरीत और सत्य का सर्वथा विरोध करने वाले हैं। इसीलिए इसका जवाब है कि धर्म के विपरीत करना और सत्य का विरोध करना ये गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे सन्यासी जो आज धर्म के विपरीत कार्य करते हैं और सत्य का सर्वथा विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? तो जो हमने अर्थ पढ़े थे इसमें भी हमने पढ़ा है और भूमिका में भी अर्थ पढ़ा है कि जिन्होंने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति बलपूर्वक अपने कब्जे में करके रखी है तो उनको ही धृतराष्ट्र बोला है। धृतराष्ट्र का अर्थ बताया कि राष्ट्र की धन संपत्ति को बलपूर्वक अपने ओर करके जिन्होंने रखा है वो धृतराष्ट्र है। इसका आगे है प्रश्न, सबसे बड़ा अधर्म क्या है? तो एक वाक्य यहाँ आया हुआ है भूमिका में, सबसे बड़ा अधर्म क्या है? तो परमात्मा को, एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी मानना यही सबसे बड़ा अधर्म है। एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी मानना यही सबसे बड़ा अधर्म है। उसके बाद अगला प्रश्न है, यह विश्व एक रंगमंच है, यह किसने कहा है? इसका जवाब है विलियम शेक्सपियर। शिव बाबा की योनि रूपा माता कौन है? तो इसके लिए तो हम मुरलियों में भी सुनते आए हैं और यह श्लोक में एक वाक्य आया हुआ है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, अर्थात ये जो परम ब्रह्म है
या महत ब्रह्म है, वही सदाशिव निराकार जो शिव ज्योति है उनकी बड़ी से बड़ी माता है। तो यहाँ शिव बाबा की योनि रूपा माता कौन है? इसका जवाब है परम ब्रह्म। अगला प्रश्न है, तृतीय और चतुर्थ विश्व युद्ध किसे कहेंगे? तो यहाँ भूमिका में इसके लिए भी एक शब्द आया हुआ था कि ये जो युद्ध की बात है इसके लिए बताया था कि ये जो मिसाइल वाला जो युद्ध है, मौलिक युद्ध और मिसाइल वाला जो युद्ध है, इसी के लिए बताया कि महाभारत युद्ध के आसार वर्तमान समय की बात है। मूल्यों के हिसाब से तो हमने ये बात सुनी है कि भारत का विनाश जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होगा और आपस में जो भी देश है विदेश है इनकी जो लड़ाइयाँ होगी तो मिसाइल के द्वारा, एटम बॉम्ब के द्वारा या जो भी साइंस की साधन सामग्री है उसके द्वारा होगी और उसके जो आसार दिखने में आ रहे हैं तो उसी के लिए बोला हुआ है तृतीय और चतुर्थ विश्व युद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमोघ वीर्य कौन है? इसका जवाब तो ज्यादातर सभी जानते हैं। अमोघ वीर्य शंकर महादेव का गायन है। अगला प्रश्न है, अभोक्ता अगर्भा अकर्ता किसका गायन है? कृष्ण या शंकर का? तो इसका जवाब है ये गायन जब परमात्मा शिव महादेव में प्रवेश करते हैं और शंकर वाली आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो उनके लिए ये बातें लागू हो जाती है, अभोक्ता अगर्भा अकर्ता। अगला प्रश्न है, खुदाइयों में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली है? ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये जवाब देते हैं शंकर का, लेकिन शिव बाबा के हिसाब से इसका जवाब यह आया है कि जितने भी खुदाइयाँ आदि हुई है इसमें एक वाक्य आया है कि जिस अमोघ वीर्य साकार शिवलिंग स्वरूप की पूजा प्रैक्टिकल काम जीते जगत जीत के आधार पर खुदाइयों में सार्वभौम रूप से सबसे ज्यादा की गई है और देश विदेश में भी जो खुदाइयाँ हुई है तो उसकी ही लिंग मूर्ति मिली है, सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए हैं। अर्थात खुदाइयों में जो शिवलिंग का स्वरूप है उसकी सार्वभौम मूर्तियाँ सब जगह पे मिली है। तो इसका जवाब है शिवलिंग की मूर्तियाँ। आगे है, शंकर या आदिदेव के अन्य धर्मों में माने जाने वाले नाम बताए। तो ये नाम तो हमने पढ़े थे भूमिका में और मुरलियों में भी आप सभी सुनते होंगे। जैसे इसमें बताया है कि जैनी लोग जो है वो आदिदेव या तो ये जो हीरो पाठधारी है इनके अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम जो बताए हैं, जैसे बताया कि आदिदेव, आदम, एडम, आदिनाथ, आदिश्वर। तो कोर्स में भी ये सब बातों के लिए तो बताया जाता है
एक बार रिपीट कर रहे इन नामों को, आदिदेव, आदम, एडम, आदिनाथ और आदिश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेहद में कौरव और पांडव आप किन्हें समझते हैं? इसका जवाब तो पता है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, जहाँ पे ढेर सारे सफेद कौशल ब्राह्मणों की भीड़ है और जिनके पास आज कलयुगी भौतिक दुनिया का मान मर्तबा भी है, तो उन्हें बेहद के हिसाब से कौरव संप्रदाय बोला है। और जहाँ पे जिनके पास अभी दुनिया में कोई मर्तबा नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव के साकार तन का आधार है, तो उनको माना आध्यात्मिक विद्यालय को पांडव बोला है। अगला प्रश्न है, गीता में आए हुए भगवान के अलग अलग नाम बताए। तो आगे जब हम श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे तो उस समय तो अलग अलग नाम आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने अर्थ में के शब्दार्थ में जो नाम पढ़े हैं उसी हिसाब से पूछा था। तो इसमें एक तो बताया है अनंतम, जिनके गुणों का अंत नहीं है। दूसरा आर्यमन, जो बताया सदा डिटैच चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव ज्योति। अगला बताया है ब्रह्म, अर्थात परम ब्रह्म, वो बड़े रूप में जो रुद्र या माननीय है। इसके अलावा ऋषिकेश, अर्थात अमोघ वीर स्वामी, यह इसका अर्थ लिखा हुआ है ज्ञानेन्द्रिय रूपी घोड़ों से शरित न होने वाला, तो भी एक नाम है ऋषिकेश। अगला नाम है ईश्वर, जिन्हें महादेव या चैतन्य आत्मा बोला है। इसका आगे जनार्दन, अर्थात बताया अवधधानी महादेव। केशव, जिसके ज्ञान के केश फैले हुए हैं, अर्थात महादेव। अगला नाम है कृष्ण, इसके लिए बताया कि जो शक्ति के महाप्रभाव से विकार रूपी शत्रुओं की सिंचाई करता है। तो कृष्ण। आगे बताया है मधुसूदन, अर्थात जो काम विकार रूपी मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले कामनाथ शिव। आगे और एक नाम बताया है वासुदेव, अर्थात ज्ञान धन दाता का शिव पुत्र महादेव। तो ये जो नाम अर्थों में हमने पढ़े थे, उस हिसाब से प्रश्न आया था कि गीता में आए हुए भगवान के अलग अलग नाम बताए। आगे है महाकाल किसका नाम है? तो ये बताया महादेव शंकर का, जिसके लिए एक शब्द भी आया था कालोस्मी, अर्थात मैं कालों का काल महाकाल भी है। अगला प्रश्न है सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है? तो जो हमने भूमिका में बात पढ़ी थी उसमें ये बताया था कि बहुत सारे धर्मों में ये जो 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है उसके प्रूफ आए हुए हैं। तो सृष्टि चक्र कितने वर्षों का है? उसका जवाब है सृष्टि काल सिर्फ 5000 वर्ष का है। तो ये 5000 वर्ष का सृष्टि काल के लिए जो अलग अलग प्रूफ आए थे वो भूमिका में हमने पढ़े थे, जिसमें बताया है कि महाभारत वन पर्व, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, ये सभी में महाभारत वन पर्व, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, इन सब में 1250 वर्षीय कलयुग आयु के पक्के प्रमाण है।
जो चारों युगों के चारों चिन्ह समान आयु के ही होते हैं। अर्थात जो पौराणिक जो शास्त्र है, पुराण है, उनमें इस बात का प्रूफ आया है। उसके अलावा विश्व विख्यात सबसे पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो, जो बताया है 4,600 वर्ष पूर्व। हड़प्पा संस्कृति 5,000 वर्ष। ग्रीस, मेसोपोटामिया, इसमें बताया है कि 3,000 वर्ष क्राइस्ट के पहले। जो 5,000 वर्ष से ज्यादा पुरानी सृष्टि नहीं है, जिनकी खुदाइयों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली हो जो 5,000 वर्ष से पुरानी हो। तो क्रिश्चियंस का जो बाइबल है, उसमें भी ये बात आई है कि क्रिश्चियन से पहले भारत में स्वर्ग था। तो क्राइस्ट को आए हुए 2,000 वर्ष हुए हैं, और जो लिखा हुआ है बाइबल में कि क्रिश्चियंस के अनुसार 3,000 वर्ष पूर्व भारत में धरती पर स्वर्ग था। तो इसमें बताया है कि क्राइस्ट को आके 2,000 वर्ष हुए, और क्रिश्चियन ने बोला है 3,000 वर्ष पूर्व धरती पर स्वर्ग था। तो दोनों मिलकर के 5,000 वर्ष हो जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो प्रूफ दिए हुए हैं की चक्र 5,000 वर्ष का है, ये बात रिपीट करने के हिसाब से प्रश्न आया था कि महाभारत वन पर्व, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, इसमें भी कलयुग की आयु के प्रमाण है कि 1250 वर्ष के एक युग है, और उसमें चारों चिन्ह समान आयु के होते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान ने गीता ज्ञान कब दिया था? तो इसका जवाब ये है कि पुरुषोत्तम संगम युग में, अर्थात कलयुगांत में। तो ये प्रश्न पूछने का भाव यही है कि द्वापर युग में गीता ज्ञान कृष्ण ने आकर दिया। ये जो अज्ञानियों के मन में गलतफहमी है, उसे मिटाने के हिसाब से प्रश्न है कि भगवान ने गीता ज्ञान कब दिया था? तो कलयुगांत में और सतयुग के आदि में, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसके लिए श्लोक के हिसाब से आया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्थात जहाँ पर सारे धर्म मौजूद होते हैं, अर्थात कर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र जहाँ पे है, तो वहाँ पर ही भगवान आकर के कर्मों के और धर्म के युद्ध क्षेत्र में आकर के ज्ञान देते हैं। उस समय के लिए बताया है कलयुगांत। अगला प्रश्न है, गीता ज्ञान से मनुष्यों को क्या फायदा हुआ? तो इसका जवाब ये है कि गीता में आध्यात्म के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का भी समाधान है। प्रश्न है, गीता ज्ञान से मनुष्यों को क्या फायदा हुआ? तो गीता केवल धर्म उपदेश का साधन नहीं है। आध्यात्म के साथ गीता में राजनैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं है और लिखे हुए हैं। उस हिसाब से प्रश्न का जवाब आप तैयार कर सकते हैं। गीता ज्ञान से मनुष्यों को क्या फायदा हुआ? आगे का प्रश्न है, कलयुग अंत में धर्म की ग्लानि होती है, इसका प्रूफ किन शास्त्रों में है? कलयुग अंत में धर्म की ग्लानि होती है, इनका प्रूफ किन शास्त्रों में है? तो ये बात बताई कि जैन और वैदिक प्रक्रिया के अनुसार
कलयुग के अंत में ही धर्म की ग्लानि होती है। जैन और वैदिक प्रक्रिया के अनुसार कलयुग के अंत में ही धर्म की ग्लानि होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, गांडीव किसका धनुष्य था? तो गांडीव का तो अर्थ हमने पढ़ा था। गांडीव किसके लिए बोला हुआ है कि वज्र की गांठ से बना हुआ लचीली देह का पुरुषार्थ रूपी धनुष्य। इसमें तो ये लिखा है कि जो सोम, वरुण और अग्नि के पास था, लेकिन गीता के श्लोकों के हिसाब से और जो महाभारत में कुछ ऐसी कहानी बताई है कि अर्जुन ने तपस्या करके इंद्र से गांडीव धनुष्य प्राप्त किया था। तो इसीलिए वास्तव में जो साकार तन है अर्जुन का, जो ज्ञान अर्जन करने वाला है, तो उनका पुरुषार्थ रूपी जो शरीर है वही वास्तव में गांडीव धनुष्य है। बाकी इसका जवाब है गांडीव किसका धनुष्य था, तो इसका जवाब है अर्जुन। आगे कौन्तेय कौन है? कुंती माता का पुत्र ही कौन्तेय है। इस हिसाब से अर्जुन के लिए जो शब्दार्थ बताए हैं उस हिसाब से कौन्तेय अर्जुन के लिए बताया है। अगला है, नकुल किसे बताया है? तो कल्पवृक्ष का चित्र जिन्होंने ठीक से समझा होगा वो इस बात को जानते हैं कि नकुल जो है संन्यास धर्म वालों के लिए बताया है, जिसके लिए बताया जो न पांडव कुल के हैं न यादव कौरव यादव कुल के हैं, कभी इधर कभी उधर, अर्थात पश्चिमी दिशा में विदेशियों पर विजय पाई थी। तो सन्यासियों के लिए हमने समझा है अभी तक कि सन्यास धर्म के लिए बात बोली जाती है कि वो भारत में सत्यप्रधान अवस्था में स्थापित होता है और बाद में की तम प्रधान अवस्था में विदेशियों में जाकर उनके ऊपर विदेशी सभ्यता का असर होता है। तो न भारतीय कुल के हैं न विदेशी कुल के हैं, ऐसे सन्यास धर्म की आत्माओं के लिए बोला है नकुल। आगे बताया है दुर्योधन। तो दुर्योधन का अर्थ बताया है कि जो दुष्ट युद्ध करने वाले या कराने वाले कलयुगी राजनैतिक नेताएं हैं, जिनके लिए बताया हुआ है दुर्योधन। जहाँ अर्थ में हमने इस बात को समझा है कि जो चुनाव काल में व्यक्तिगत ग्लानि से भरे जहरीले धर्म, राज्य, जाति और भाषा भेदी निष्फल और व्यर्थ भाषणबाजी के बॉम्ब बरसाकर बेकायदे बनी प्रजातंत्र सरकार में अपने ऊंचे ऊंचे तबकों में बैठे निरीह प्रजा का शोषण करते और कराते हैं। अर्थात जो भी कलयुगी राजनेताएं हैं जो विकारों का युद्ध भी करते हैं और साथ में प्रजा का शोषण करते हैं, तो उन सबको बोला हुआ है दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन। आगे बताया है कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो ये बात तो महाभारत में भी आई हुई है और बाबा ने भी मुर्गियों में बताई है कि पहले से तीर लग करके कृष्ण की मृत्यु होती है। आगे बताया सृष्टि 5000 वर्ष की है, इसका प्रूफ जिन खुदाइयों से पता चला है उनका नाम बताया। तो इसका जवाब तो अभी भी हमने पढ़ा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ग्रीस मेसोपोटामिया। आगे प्रश्न है, वाक्य पूरा कीजिए। जीवात्मा अपना मित्र है और जीवात्मा ही, इस वाक्य को आधा छोड़ा था, तो इसका जवाब है जीवात्मा अपना मित्र है और जीवात्मा ही अपना शत्रु भी है। अर्थात हर एक आत्मा अपने लिए अच्छा सोचती है या बुरा सोचती है,
अपने संकल्पों के आधार से ही हमारी सृष्टि रची जाती है। इसलिए जीवात्मा ही अपना मित्र है और जीवात्मा ही अपना शत्रु भी है। आगे का प्रश्न है, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते उन्हें क्या मिलेगा? तो इसका जवाब है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो अंत तक भी युधिष्ठिर जैसे स्थिर रहने वाले हैं तो उनको इसी जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। प्रश्न पुनः रिपीट कर रहे, जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते उन्हें क्या मिलेगा? इसका जवाब है, जीतते भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग के वर्ष के अधिकारी बन जाएंगे। आगे है प्रश्न, परमात्मा के साकार पाठ की भविष्यवाणी जिन्होंने लिखी है उनमें से 2 लोगों के नाम बताए। परमात्मा के साकार पाठ की भविष्यवाणी जिन्होंने लिखी है उनमें से 2 लोगों के नाम बताए। तो भविष्यवाणी तो हमने बहुतों का पढ़ा था। इसमें एक तो बताया है कि कल्कि पुराण में भी साकार पाठ के बारे में वर्णन आया है कि भविष्य में किस तरह से महापुरुष का उदय होगा। इसके अलावा एंडरसन अमेरिका, जेराल्ड क्राइस हॉलैंड, जूल बर्न, प्रोफेसर कीरो, गोपीनाथ शास्त्री, ये जो भविष्यवाणी है वे भूमिका के साथ साथ जो अनूठी योजना का किताब है और जो गीता का भगवान का किताब है ये सब में भी छपा हुआ है। इसे ध्यान से पढ़ के रखेंगे तो दुनिया वालों को समझाने के हिसाब से ये सारी भविष्यवाणियां लिखाई हुई है। आगे का प्रश्न है, परम ब्रह्म का अर्थ क्या है? तो परम ब्रह्म का अर्थ बताया कि जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा है उनके लिए बताया हुआ है परम ब्रह्म, जिसमें जो ऊपर शब्द आया था मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, अर्थात जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा है, महान ब्रह्मा है, वही परम ब्रह्म है। अगला टॉपिक है प्रश्नों का, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए लागू होने वाले श्लोक बताएं। तो पहला है, अर्जुन का साकार शरीर ही परमात्मा का साकार रथ है। अर्जुन का साकार शरीर ही परमात्मा का साकार रथ है। तो इसके लिए हमने वो श्लोक पढ़ा था, आत्मानं रथिं विद्धि शरीरं रथमेव च। आत्मानं रथिं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि ह्यन्याहुः विषयान् तेषु गोचरान् आत्मनिन्द्रिय मोयुक्तम भोक्ते त्याहुः मनीषिणः। तो ये जो श्लोक आया हुआ है, आत्मा को रथी समझ, आत्मा को रथी समझ और शरीर को रथ समझ, बुद्धिमानों की बुद्धि शिव ज्योति को सारथी समझ, चतुर्मुखी ब्रह्मा के मन को लगाम समझ, अर्जुन की इंद्रियों को घोड़े समझ, वो निराकार ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंग गीता ज्ञान दाता अर्जुन के साकार शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है। तो ये अर्जुन का साकार शरीर ही परमात्मा का रथ है। आगे है, आदिदेव
या शंकर द्वारा ही यह सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाया है। आदिदेव या शंकर द्वारा ही यह सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाया है। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं जिससे श्लोक समझ में आएगा। जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप आदम या आदिदेव शंकर के द्वारा यह संपूर्ण विश्व विस्तार को पाया है उसको तू अविनाशी जान। दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है, अविनाशी तू तत्विद्धि तेन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। आदिदेव शंकर द्वारा यह सृष्टि वृक्ष विस्तार को पाया है। तो इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। उसके नीचे का प्रश्न है, शंकर ही अविनाशी मूर्ति है। उसका जवाब भी यही श्लोक है, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें आगे अर्थ आया है, इस अव्यय पुरुष शंकर का प्रलय काल में भी विनाश करने के लिए कोई भी समर्थन नहीं है। इसमें शब्द आया है विनाशयम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो शंकर ही अविनाशी मूर्ति है। इसका जवाब यही है दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। आगे है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। तो इस प्रश्न का जवाब हमने पढ़ा था, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टान्त सन्नयो ईश्वरत्व दर्शयति। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। अगला प्रश्न है, जहाँ भारत अर्जुन और साक्षात भगवान है वहाँ विजय निश्चित है। जहाँ भारत अर्जुन और साक्षात भगवान है वहाँ विजय निश्चित है। तो इसका जवाब है 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। श्लोक पढ़ रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूति युवा नीतिर्मतिर्मम। 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयर्भूति युवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ साक्षात भगवान हो, भारत अर्जुन हो, वहाँ विजय निश्चित है। अगला प्रश्न है, परमात्मा के अवतरण का समय कौन सा है? परमात्मा के अवतरण का समय कौन सा है? तो इसके लिए बताया, एक तो चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसके अलावा ये जो श्लोक आया हुआ है 18वें अध्याय में 66वां श्लोक, इसके लिए बताया है कि जहाँ पे मठ, पंथ, संप्रदाय आदि दैहिक दिखावे वाले सब धर्मों का परित्याग करके मुझ निराकारी तेज वाले शिव बाबा की शरण में जा। अर्थात जहाँ पे सारे धर्म मौजूद होते हैं वहाँ पर ही
परमात्मा आकर के गीता ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि यहाँ बोला है परमात्मा के अवतरण का समय कौन सा है। तो जहाँ धर्म की ग्लानि हो और जहाँ सब धर्म उपस्थित हो कलयुगांत में, तो उसके लिए श्लोक बताया दूसरा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये 2 श्लोक बताए परमात्मा के अवतरण के समय के लिए। एक तो यदा यदा ही धर्मस्य 4थे अध्याय का 7वां श्लोक और दूसरा 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आगे है 7वां प्रश्न, परमात्मा की अध्यक्षता से ही सृष्टि विपरीत गति से परिवर्तन हो कलयुग से सतयुग की ओर जाती है। प्रश्न है, परमात्मा की अध्यक्षता से ही सृष्टि विपरीत गति से परिवर्तित हो कलयुग से सतयुग की ओर जाती है। इसके लिए भूमिका में एक शब्द आया था, जगत भी परिवर्तित है। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। और इसका अर्थ बताया, मेरी एकमात्र अध्यक्षता के कारण अर्थात परमात्मा के नेतृत्व के कारण या परमात्मा की उपस्थिति के कारण यह संसार विपरीत गति अर्थात कलयुगांत से आदि सनातन सतयुगी ऊर्ध्व लोक की दिशा में परिवर्तित होता है। ये प्रश्न इस हिसाब से बताया है कि परमात्मा के आने से कभी भी सृष्टि नीचे नहीं गिरेगी। अगर भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर गीता ज्ञान दिया होता तो संसार का परिवर्तन होके द्वापर से सतयुग आना चाहिए था, लेकिन द्वापर के बाद कलयुग आके मनुष्य कलयुग में और भी अधर्मी कामी पाखंडी हो जाते हैं। इसीलिए ये इस बात का प्रूफ है कि परमात्मा के इस सृष्टि पर आने मात्र से उनके द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है उसके द्वारा यह सृष्टि कलयुगी पापी दुखों से निकल करके सतयुग में उनकी कला की ओर ही चढ़ती जाएगी। इसका प्रूफ है 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। आगे का प्रश्न है, परमात्मा द्वारा ज्ञान सबसे पहले साकार पाठधारी अर्थात सूर्य को मिला। परमात्मा द्वारा ज्ञान सबसे पहले साकार पाठधारी अर्थात सूर्य को मिला। तो इसका जवाब है 4थे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें बताया, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमम वेयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्मा कवे ब्रवीत। 4थे अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें साबित होता है कि यह ज्ञान पहले पहले विवस्वत अर्थात सूर्य को मिला। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमम वेयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्मा कवे ब्रवीत। अर्थात मैंने यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान नामक आदि मनु अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कहा और उसके बाद उन्होंने अपने
पुत्रों को कहा। अर्थ पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया है कि सबसे पहले परमात्मा के द्वारा यह ज्ञान जो है वो सूर्य को मिलता है, अर्थात पिता ब्रह्मा जो सृष्टि का आदि पुरुष है उनको मिलता है और उनके द्वारा फिर नंबरवार सारे बच्चों को दिया जाता है। क्योंकि निराकार सदाशिव ज्योति ज्ञान की रोशनी सबसे पहले नर से नारायण बनने वाले जो साकार पाठधारी है अर्जुन या आदम है उनको देते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नों का टॉपिक पूरा हुआ। उसके बाद अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है महाकाल सबको डैश डैश मंत्र से बुद्धि रूपी पेट में खा जाता है। महाकाल सबको डैश डैश मंत्र से बुद्धि रूपी पेट में खा जाता है। इसका जवाब है मन मना भव मंत्र से। तो इसका अर्थ तो समझाया था कि महाकाल में 40 सृष्टि मन मना भव के मंत्र के द्वारा संकल्पों में समा जाएगी। अर्थात जितना जितना याद करते जाएंगे उतना सारी आत्माएं और जो साकार से निराकार पाठधारी है उनमें समा जाएंगे। अगला है इस अव्यय पुरुष डैश डैश का प्रलय काल में भी विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो इसका जवाब है इस अव्यय पुरुष शंकर का प्रलय काल में भी विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अगला है हिरण्यगर्भ शब्द का प्रथम था उल्लेख डैश डैश में आया है। हिरण्यगर्भ शब्द का प्रथम था उल्लेख जवाब है ऋग्वेद में आया है। अगला है चतुर्मुखी ब्रह्मा के डैश डैश रूपी घोड़ों को लगाम समझ। इसका जवाब है मन रूपी घोड़ों को लगाम समझ। चतुर्मुखी ब्रह्मा के मन रूपी घोड़ों को लगाम समझ। अगला है सन डैश डैश से ही विरोधी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का विरोध कर रहे हैं। तो इसका जवाब है सन 1976 से ही विरोधी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जब से स्थापन हुआ है तब से ही विरोध कर रहे हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति भगवान को डैश डैश बताकर सबसे बड़ा अधर्म करते हैं। इसका जवाब है एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बताकर सबसे बड़ा अधर्म करते हैं। अगला प्रश्न है दुर्योधन दुशासन आदि सत्य धर्म के डैश डैश है। इसका जवाब है नाशक। दुर्योधन दुशासन आदि सत्य धर्म के नाशक है। अगला प्रश्न है योगी लोग जिसमें रमन करते हैं उसका नाम है। जवाब है राम। योगी लोग जिसमें रमन करते हैं उसका नाम है राम। अगला प्रश्न है धर्म की ग्लानि अर्थात डैश डैश भगवान को सर्वव्यापी बताना। धर्म की ग्लानि अर्थात जवाब है एक व्यापी भगवान को सर्वव्यापी बताना। अगला प्रश्न है डैश डैश के वर्तमान समय में ही ढेर सारे धर्म मठ पंथ संप्रदाय मौजूद है। इसका जवाब है कलयुगांत के वर्तमान समय में ही धर्म मठ पंथ संप्रदाय मौजूद है। इस तरह से
ये सारे प्रश्नों का जवाब आप लोगों को बताया है। इस हिसाब से अगर आप लोग अपनी तैयारी करके रखते हैं तो बाहर वालों को या अज्ञानियों को गीता के हिसाब से समझाने के लिए आसानी होगी। एक सूचना है आप सभी के लिए। कल से जैसे अभी तक हमने भूमिका को समझा है, उसके अलावा शब्दों के अर्थों को समझा, भविष्यवाणी पढ़ी। कल से पहला अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें पिछले हफ्ते भी ये बात बताई थी। इसमें रोज एक एक श्लोक का अर्थ समझा जाएगा, श्लोक को पढ़ा जाएगा, संधि विच्छेद भी पढ़ेंगे। आधा घंटा में शुरू के आधा घंटा में श्लोक अर्थ समझेंगे और अगला जो आधा घंटा है उसमें श्लोक के आधार से कोर्स कैसे कराना है, बाप का परिचय कैसे देना है, उसको समझेंगे। तो इस